कौन है आप लोग? क्या है अभिनव का दुबई से कनेक्शन? और क्यों आ रहा था अभिनव को दुबई से कॉल? फाइल किया है, हमारे पास कोर्ट के पेपर है। गरीब डिलीवरी बॉय अभिनव की बरसों पुरानी गर्लफ्रेंड ने उसे एक रईसजादे के लिए छोड़ दिया। चाहता कि मैं अपने घुटनों पर गिरूं और तुम दोनों से माफी मांगूं। फिर क्या था, प्यार में हारा अभिनव बेचारा ये तुम्हारी मदद करने की कोशिश गया जमीन से 50 फीट ऊपर बिल्डिंग के टेरेस पर। हाथ उठा रहे हो? है कौन ये? तुम मुझसे बोल रहे कि चुपचाप यहाँ से बाहर चला जाओ। दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ। मुझे बाहर निकालेगा। मेरे तुम्हारे बच्चे का के नहीं बाप मार दिया। तुम खुश रहना उस रईसजादे के साथ। वाला पति है ये। मैं चला। वो मजनू तो जान देने को तैयार था, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक अभिनव नीचे गिर गया, मगर वो गिरा भी तो कहाँ। देखते हो कि कैसे जीते हो तुम अपनी जिंदगी मेरे बिना। देखिएगा बिस्तर। ये भगवान, कहाँ से आया? है कौन ये? हाँ। उसका जवाब। उस टेरेस से गिरकर अभिनव पहुंच गया था शहर की तुम्हारे सबसे होने वाले खूबसूरत और बच्चे का रईस बाप है लड़की ये। अनन्या के बिस्तर पर, जो उस वक्त चैन की नींद सो रही थी। बहुत बढ़िया। मगर जैसे ही उसकी नींद खुली, अब तुम्हें ना बहाने मारने की कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ क्लियर हो मेरे बिस्तर पे क्या कर रहे हो? हर कोई नहीं जानता मैं कहाँ से आया। पहुंचना चाहता है, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। तुमने मुझे एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन बनाया है। तुमने नहीं पता तुमने क्या किया? क्या किया 3 साल? मैं कौन हूँ? इस शादी में मुझे तुमसे कुछ भी नहीं मिला है। मिस्टर भाटिया, इनका ये एग्रीमेंट कैंसिल करो तुरंत अभी अभी। ये सब क्या चल रहा है ना? ये बेचारे तुम्हारे बेडरूम में क्या कर रहा है? तुम होते कौन? डील को कैंसिल करने वाले। और तुम्हारी क्या औकात है? जो मिस्टर भाटिया को ऑर्डर दो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा, तो तुम वैसे सवाल तो मेरे मुझे डील करना कैंसिल चाहिए। करवाओगे? ये फटेहाल सा बंदा तुम्हारे बेडरूम में क्या कर रहा मुझे है? ये कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर वर्धन ने दिया। देखो भाई, मुझे उनकी तो तरफ खुद से भी नहीं मालूम ऑफर यहाँ मिला कैसे है आया। तुम होते कौन हो? मुझे दिखता है कि होते कौन हो ये सारे डील्स कैंसिल करवाने वाले? अभी पुलिस आएगी ना तुम्हारी सारी सच खुलवाएगी तुमसे। ना बहना, पुलिस से कुछ ना कहना। शायद भूल रही हो आप सिंह परिवार की मर्यादा। केवल ये डील सिंह परिवार के सारे फैसले एक इंसान लेता है। जितने भी partners तुम्हारे business को support हरदेव कर रहे हैं, सिंह यानी कि हमारे पूजनीय दादाजी। दादाजी का नाम सुनते ही अनन्या के माथे पर पसीना। समझ में आता है कि तुम्हारे शब्द तुम पे ही भारी पड़ गए। तो मेरे पार्टनर्स मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और वो मेरे साथ अदेव काम पाल करते सिंह हैं। न सिर्फ मेरी शहर की मेहनत, जाने मेरी वाले ईमानदारी रईस को थे, देख बल्कि बहुत ही रूढ़िवादी और पुरानी सोच वाले सख्त आदमी थे, जो होते कहने को तो हटाने वाले। सूट पहनकर घूमते थे, मगर उनकी मानसिकता 500 साल पुरानी थी। अनन्या ये सोचकर डरी जा रही थी मेरी कि कही दादाजी के आने के बाद क्या कोई होगा। नहीं कि डाल तब सकता। ना ही कोई क्लाइंट और ना ही हमारा अपने कोई दादाजी की business बुलंद partner। आवाज सुनकर अनन्या की सिट्टी पिट्टी चुन गई। तो तुम्हें लगता है वो कि इतना तो तुम्हारी समझ बात चुकी थी सुनकर कि हम सभी मान दादाजी को जाएंगे। शायद सब कुछ पता चल गया है, मगर कैसे? कि मिस्टर अब भाटिया कब ने तक इस तुम्हारे लिए टीचर के कुछ साथ बेडरूम में अच्छे पड़ी शब्द रहेगी? बोल दिए हैं। बाहर आ लेकिन जा। मैं आप सबको बता दादाजी रहा तेरा इंतजार हूँ, कर ये रहे हैं। इंसान एक नंबर का फ्रॉड है, घटिया इंसान है ये। और रिया की डील डायरेक्ट वर्धन ग्रुप के मालिक के साथ हुई है और ये बात बीता ने मुझे बताई है। और उसने मुझे ये भी बताया है कि वर्धन ग्रुप के मालिक के अलावा ये बड़े डील बुजुर्ग कोई सची भी के कैंसिल नहीं कर सकता। दारू सेहत के लिए हानिकारक होती है। इंतजार कर रहे हैं मिस्टर भाटिया। ये डील अभी के तेरी दारू आज तुझे कहाँ ले आई? और मेरी बहन को हमारे मेरे लोग दादाजी जो को इनके मुझसे कौन बिजनेस को बचाएगा? सपोर्ट कर रहे हैं तू उनसे बोलो सपोर्ट करना बंद कर। साले डिलीवरी बॉय, तेरी तो ऐसी की तैसी हो। अभी के सुनो, सबको बता दो डील कैंसिल हो गई है। वर्धन ये ग्रुप और सुनकर रिया मैम अभिनव की। समझ गया कि ये सब जरूर इसने उनके का ही जितने भी किया बिजनेस था पार्टनर हैं उनको बोलो कि टेरेस उनको से सपोर्ट ना नीचे करें। गिरकर शायद अभिनव बेहोश हो गया अभी क्या बोल होगा रहा है? और उसी बेहोशी की हालत इसकी में बात पे सनी भरोसा ही कर रहे हैं? उसे यहाँ ले आया होगा। मगर अब ये तो अभिनव एक के दिमाग नंबर में का कुछ और ही सवाल धोखेबाज और चल रहे झूठा थे। इंसान है। भाई एक इंसान नहीं है। बैंक के साथ अच्छा, ऐसा कैसे मिस्टर कर वर्धन सकता की है? जगह हमें आपसे ऑर्डर लेने पड़े। दुनिया का सगा भाई है भी कि नहीं? मिस्टर जहाँ वर्धन, अभिनव के मन में चल रहे थे ये निकम्मा इंसान वहीं हरदेव पाल सिंह ले आए बड़े बड़े बस बड़ा रोटियां तोड़ता है। इसलिए से मैंने अपनी कंपनी में भी जॉब नहीं दिया है सर। तो शादी से पहले एक लड़के से आप संबंध बना प्लीज रही इसकी बात पे भरोसा मत करिए। भरोसा ना करना। शर्म आती है मुझे। रिया जी, मैं उनकी बात इसलिए सुन रहा हूँ क्योंकि वो दादाजी मेरा असली मिस्टर यकीन वर्धन मानिए, है। मुझे नहीं पता ये लड़का कौन है। ये मतलब है आपका मेरा मतलब ये है कि आप कुछ भी नहीं हो मिस्टर वर्धन के बिना। तू भाटिया, किसने ऐसा कोई सा ऑफर दिया आपको जो आप इसकी सारी बातें मान रहे हैं?
आपको डर नहीं लगता? बिजनेस भी करने दिया तू। बर्तन ग्रुप के इसलिए हेड तू को इस जब पता खराब चलेगा लड़के को तो अपने आपका कमरे क्या में ले हाल आई। होगा, आप जानते हैं? हरदेव पाल ने अभिनव के हाथ में कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर राज, वो तुम्हें चौंक क्या गए। लगता है कि तुम अपने शादी में कामयाब हो गए? ठीक, मैं एक फोन लगाऊंगी मीता को और तुम इंस्टेंट भाग कुछ जाओ। शर्म आनी चाहिए। गए काम से। एक दादा होकर अपनी पोती पे हाथ उठा रहे हो। फ्री की सलाह दे देता हूँ मैं इतना किन्होंने इल्जाम लगा रहे हो? खुद को अपने इतना ठिकाने बड़ा नहीं भी किया मत आपका। समझो। अचानक पूरे कमरे में सन्नाटा छा जोर से नीचे गया। गिरो। आज तक किसी ने भी हरदेव पाल से ऐसे बात नहीं की थी और यहाँ एक मामूली सा डिलीवरी बॉय शहर के जाने माने रईस से जुबान लड़ा रहा है। ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे? और ये मिस्टर भाटिया राज की सारी बातें क्यों मान तेरी रहे इतनी हैं? हिम्मत क्या पता? जुबान लड़ाता है। बोलो से बोल डालो मुझे। सनी छोड़ दे इसे। सभी को समझ नहीं आया कि उसके दादाजी ऐसा क्यों कह रहे हैं और उसके पास अपने दादाजी की बात मानने के अलावा और हेलो? कोई ऑप्शन नहीं। हाँ, क्या हुआ? हरदेव पाल ने अभिनव को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर अनन्या को देखते हुए बोला, कैंसिल कर दिया अनन्या, इस लड़के का नाम जो भी हो, प्लीज आपको जल्दी ऑफिस आना पड़ेगा। यहाँ पे सब लेकिन बहुत तुझे इस हंगामा लड़के से कर रहे हैं शादी मैम। करनी प्लीज होगी। मैम, आपको अभी ऑफिस आना पड़ेगा। नहीं दादाजी, मैं क्या बोल रहे हो इससे तुम? शादी कैसे कर सकती हूँ? मैं इसका नाम भी नहीं जानती हूँ। ए लड़की, ज्यादा जाल मत चिंता न बन। करें, सारा काम हो देश सिंह के कानून को तू जानती है। बिना तू चौपट किए शादी कर ले तू, सारे क्लाइंट से भी अपने और वो ऑर्डर्स भी आज ही। जैसी करनी नहीं, वैसी दादा। भाल ले। मैं इस मिस्टर लड़की भाटिया। से शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी ऑफिस मैं के शादी। बाकी काम संभालिए, ओके? तो ठीक है आइए। सनी, अपनी बहन को फार्म हाउस ले जाओ, जिंदा कर दो उसे। मीता है ये ना? सुनकर अनन्या राज सिमर की गई। इज्जत क्यों ले रही है? वो जानती थी कि जो उसके हरदेव कार कह का रहा दरवाजा है भी खोलने देखो। वो करवा भी सकता है, क्योंकि इससे पहले भी सिंह खानदान में जिस किसी ने भी हरदेव पाल सिंह के कानून की खिलाफत की उसका यही अंजाम हुआ। ये मीता ही है। अनन्या भी अब अपने दादा के सामने क्या तुम्हें लाचार हो सच में गई यकीन है कि थी। यही वहीं है? अभिनव जानता जो था कि बता अगर रहा उसने हूँ कि अनन्या से मालिक शादी की नहीं सबसे की नजदीकी तो एक है। मासूम लड़की उसकी वजह से मगर वो अपनी राज जान जैसे से लूजर हाथ धो दरवाजा बैठेगी। फिर क्या था, 1 घंटे के अंदर ही उसी हॉल में अनन्या और अभिनव की शादी हो गई। तो मैं सबको तुम्हारे शादी की खिलाफ पहली करके रात तुम्हारा अनन्या की business जुबान बंद पर करवा बस दूंगा। एक ही सवाल था, ये कैसे बात कर रहे हैं आप? अभिनव, बट मिलजुल कर इसका मेरे सलूशन पापा निकालते मुझे हैं ना, प्यार से- सब जो भी सॉल्व हो बुलाते हैं। जाएगा। आप हमारे मुझे पार्टनर्स फर्क हैं। नहीं पड़ता। प्लीज। और हाँ, एक बात ध्यान से सुनो, रिया, तुम्हें क्या लगता है? शादी नहीं, तुम सब संभाल लोगी? एक मजबूरी है। सच बात तो ये है कि भले अगर तुम्हारे दुनिया के लिए हस्बैंड की रेपुटेशन हम का पति सवाल नहीं पत्नी होता हैं, तो पर इस इस तुम्हारी कमरे छोटी में से कंपनी में हम हमारा कभी रिश्ता पार्टनर नहीं बनते। सिर्फ तो अजनबियों का है। कैसी बात अभिनव कर भी रहे हैं? जानता ये था तो मजाक है क्या? कि महलों की रानी मेरा अनन्या पति का एक नंबर उसके का जैसे निकम्मा डिलीवरी इंसान बॉय है। से क्या मिले, इसके पर औकात वो नहीं ये है नहीं जानता कि था वो लोगों कि को अगर जाकर भगवान ये ने उन कहे, दोनों मेरी को कंपनी मिलवाया में है इन्वेस्ट तो करो, उसके पीछे कोई मेरी ना कोई मदद कारण करो। जरूर होगा। ये बकवास वाली बातें मत करो। लंदन के हादसे के बाद ये कहने सुनने को कुछ बचा ही नहीं। सबको पता चला है तुम्हारे पति की क्या पावर है। उस पार्टी में हमें हमारे पैसे वापस चाहिए, वो भी 1 घंटे के वैसे अंदर। तो अनन्या उस पार्टी में नहीं जाना चाहती थी, मगर दादाजी का हुक्म टालना उसके लिए नामुमकिन था। प्लीज ऐसी बातें मत करिए। मजबूरी में हम मिलजुल अभिनव के को इसका भी सलूशन अनन्या के साथ निकालेंगे। जाना पड़ा, मगर वहाँ बात उसका समझने की सामना कोशिश उससे करिए। हुआ जिसे देखकर वो कहाँ पूरी जा रहे तरह हैं से प्लीज चौंक प्लीज गया। हमें कोई बात नहीं करनी है, चलो सब लोग यहाँ से प्लीज। चलते हैं। अरे रुकिए प्लीज। मिस्टर गुप्ता, सगाना। जी हाँ, अभिनव के सामने बात तो खड़ी थी सुनिए। उसकी वही एक्स गर्लफ्रेंड वैभवी, जिससे राज, प्यार में ये धोखा सब खाकर तुम्हारी वजह से हो रहा अभिनव है। टेरेस भैया, पर चढ़ तुम्हें नहीं गया लगता था। कहने ये सब की तो अचानक हमारे वैभवी साथ ऐसा भी क्यों हो अभिनव रहा है? की तरह कम पैसों वाली ही थी, मगर कुछ ही दिनों क्या मतलब पहले है? शहर का जाना माना मतलब है रईस सादात कि ये देवेन सब उसके उस प्यार में राज का पागल क्या है और उसी उसने के चलते तुम्हारे husband वैभवी होने ने का अभिनव को गलत लात फायदा मारा। उठाया है। देवेन ने जब अभिनव को वैभवी से बात हमारे करते इन्वेस्टर्स देखा को तो बोला, हमारे ही सामने लाके भड़का के हमारे सामने खड़ा ये किया। वही डिलीवरी बॉय तो नहीं? वरना ये प्यार में बादल टेरिस से कभी कूद नहीं गया था। छोड़ते। वो हम दोनों को बर्बाद करना चाहता है हाँ बेबी, क्योंकि तुम मेरी ये मदद वही कर रही हो। देवदास की औलाद है। राज ने सारी हदें पार डिलीवरी कर करने आया होगा, है ना? वो मुझे बर्बाद करना चाहता है। इतने में वहाँ सनी पहुँच मैं गया उसे जो पहले ऐसी से ही सजा उस पार्टी दूंगी में कि वो जिंदगी मौजूद भर था। याद रखे। क्या बात है जीजा जी? उसे मैं अभी आपने यहाँ बुलाती पिज्जा, I हूँ। mean, डिलीवरी करना है? मिस्टर जीजा वर्धन जी, आपको आपकी देखना शक्ल भी नहीं देखकर चाहता। लगता तो है कि आप एक गरीब खानदान से हैं। और इतना गरीब तुम कौन हो? डिलीवरी बॉय बन मिस्टर गए। वर्धन का लॉयर हूँ। छी 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 जीजा जी। आपको ये बताने आया हूँ कि आज से आपकी सारी जीजा क्यों बोल रहा है? properties से आपको बेदखल ये तो नहीं कहना चाहता कि- क्या हाँ, मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि क्या? मेरी बहन ने इन्हीं के साथ में शादी करी। दिमाग तो नहीं खराब ये हो है गया मेरे है? बहन के पति परमेश्वर। यही ये है मेरी निकम्मा बहन के राज पति। जो क्या है? आज तक मेरे पैसों
पे पलता आया है। सुनकर पार्टी में मौजूद हर शख्स की क्यों होश उड़ गई। मेरी मगर प्रॉपर्टी जो जब्त करे? सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि बौखलाया वो रास्ते में था आपको बहुत अनन्या लाभ का किया सबसे गया। पुराना दीवाना इसलिए आप बिगड़ चुके चिराग। नहीं अनन्या, अब उनके ऐसा सारे नहीं कर एहसानों को भूल गए। मैं इतना रईस और अब हैंडसम ये भी भूल गए कि तुमने आप कौन रीता है। के साथ शादी करनी। कैसे बिजनेस में आपका उन्होंने योगदान अरे दिया। ऐसा क्या हो गया तो तुमने इस भिखारी से शादी कर ली? कंपनी आपकी जो भी कुछ है ना, अरे उनकी वजह से। मैं बताता हूँ ना चिराग कि मेरी प्यारी बहन ने इसके साथ में शादी क्यों कर कैसी बातें कर रहा है तू? और फिर बड़े ही और मैं तुझे एक नाटकीय बात ढंग क्लियर से करूं। सनी बड़ी महफिल के सामने एक उस कंपनी अनोखी रिया ने शादी के अपनी बारे में पैसे बताने लगा। और कैसे इसने अनन्या के इसका बिस्तर में राज मिला करा। हुनर, कोई योगदान कैसे नहीं। दादाजी ने अच्छा। कहा उसे, लेकिन फंडिंग और कैसे एक डिलीवरी बॉय के साथ बंध गई अनन्या। सनी ये सब बताया जा रहा था और सब फुसफुसा कर हंसे जा रहे थे, मगर अनन्या की आंखों मुझे में थे यहाँ आंसू। पुरानी बातें रोती याद रोती दिलाना बेचारी है। अनन्या दौड़ती हुई वहां से भाग स्मार्ट लोग ना अरे गड़े अनन्या के पीछे अभिनव भी वहां से जा रहा कौन है ये था, मगर राज? सनी ने उसका हाथ क्या पकड़कर औकात उसे है? रोक लिया। अरे जीजा जी, आप कहाँ जा रहे हैं जीजा जी? कि वो मेरी आप तो हमारी महफिल की से शान मुझे ही है। बाहर निकाल दे। आपका होना अभी बाकी सम्मान मेरा है। घर, अरे आइए मेरी आइए गाड़ी, जीजा जी। सब मेरे नाम पर। कल को अगर डिवोर्स भी हो गया खास ना आपके लिए तो वो लगवाइए। खाली हाथ बाहर जाएगा। ये कहते हुए सनी ने अभिनव को एक बड़ी ही सुंदर मगर साथ ही खतरनाक नजर आने वाली चेयर पर बैठने का इशारा किया। ए सनी, तू पागल हो गया? आपने क्या दिया उसके बदले? अरे ये इस उन्हें चेयर पे धोखा। कैसे बैठ सकता है? अरे वो तो शुक्र है कि वो बहुत जानता है ना भले ये चेयर इंसान किसकी है? अरे तो आप चुप ऐसे कर ही यार, जाने दे रहे हैं। मेरे प्यारे जीजा जी हैं तो मुझे पता है ना सम्मान कैसे देना राज ने है। इस सबकी हाँ? पेमेंट की है। जो भी है जैसा भी है, हमारे सब दोस्त सच सनी बोल का रहे। जीजा जी है यार, इसका सम्मान तो करना पड़ेगा ना। करना पड़ेगा, क्यों नहीं? चिराग की बात सुनकर देवेन भी समझ राज गया सर के कि पास अब पैसों की सनी कभी कोई अभिनव का कमी नहीं काम रहेगी। तमाम करके ही रहेगा। वो छुप कर इनकी हमेशा मदद करते रहे ताकि इन्हें कभी ये महसूस ना हो कि ये कुछ भी आपको नहीं कर बैठाते हैं आपके सकती हॉट मुझसे। सीट पे। और इन्होंने क्या खास आपके लिए बनवाई है इसको। एहसान मंद बैठिए, होने के जीजा जी, बजाय बैठिए। राज सर को बहुत हल्के में लिया। और फिर जैसे ही अभिनव उस चेयर पर बैठा, अचानक ही उस चेयर से पूरे हॉल में बहुत ही तेज साउंड वाले अलार्म बजने लगे। मैंने जो बोलना था ना बोल दिया। अब आप लोग अपने भरोसे हैं। चलता हूँ। क्या हो रहा है ये सब? तूने क्या किया? तो माफिया किंग की कुर्सी पर बैठ गया। अबे तू गया। वो खास चेयर थी द माफिया किंग गैंग के मालिक अकरम की, और इस चेयर में विश्वास नहीं होता अकरम है के अलावा कि वो किसी और को इंसान बैठने इतने की राज इजाजत छुपाए नहीं। बैठा था। कौन है वो माँ का